हमारा कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं होता है, that will be used for some future endeavors. लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग विल शिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव थिंकिंग और तुम्हें ये लगेगा कि मैं तो पॉजिटिव रहता था, मेरे साथ गलत क्यों हुआ। फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता है, ये सोचना बिल्कुल भी नहीं होता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि आई विल गेट अवे विद दिस, आई विल सॉर्ट इट आउट, आई विल मैनेज। कोई भी टफ सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी और उसमें बहुत डाउनफॉल आ गया, बहुत नेगेटिव इमोशंस आ गए, बहुत नेगेटिव चीज़ें हो गई, ऐसा सब हो गया जो नहीं होना था। तो उस सिचुएशन पे अच्छे से अच्छा आदमी नेगेटिविटी पे चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बट व्हाट आई एम टेलिंग इज कि ट्रू पॉजिटिविटी क्या है। किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले तो ये सोचना कि ये आई है, इट विल डेफिनेटली टीच यू समथिंग, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आप इतनी चीज़ें फेस करोगे और वो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी जो आपने कभी पहले नहीं की थी, और वो आपको इतनी चीज़ें सिखाएंगी जो आप आगे चल के लाइफ में बहुत इजी आपके लिए कर देगी लाइफ को। दूसरा, एक और चीज़ है कि कभी भी कोई गलत चीज़ आपके साथ होगी या कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ होगी या कुछ भी, अगर आप नेगेटिविटी में चले गए, आप कुछ अच्छा सोच नहीं रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने सरेंडर कर दिया है, आप कुछ नहीं करने वाले हो सिचुएशन को लेके। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप ये बिलीव करो कि ये सिचुएशन से मैं बाहर निकल के आऊँगा, डेफिनेटली निकल के आऊँगा। इसे उस पर रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो, वो आपके कंट्रोल में है। अब आपने बोला उस सिचुएशन में कि मैं बाहर जाऊँगा इससे, आई विल गेट आउट ऑफ दिस, और मैं इस सिचुएशन को बीट करूँगा। ये आपका बिलीफ है। अब इस बिलीफ को पूरा करने के लिए आप एक्शन लोगे। खुद से तो नहीं हो जाएगा, यू विल हैव टू टेक एक्शन, जो कि अगर आप नेगेटिविटी में हो तो नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे। लेकिन पॉजिटिव आदमी परेशान तो होगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो उठेगा, बोलेगा कि मैं ये कर लूँगा, एक्शन लेगा और आगे बढ़ेगा। आप ये सोचो, आपकी लाइफ जो आज से 10 साल पहले थी और जो आज है उसमें कितना डिफरेंस है। आपके मेंटल लेवल जो 10 साल पहले थे, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने में, उस टाइम कैसे होता था और आज कैसे होता है, उसमें डिफरेंस अगर तो है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो इट इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ, हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, और वो चीज़ें जो आपने अप्लाई करी हैं, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग आइडियाज़ के साथ आओगे जो कि सॉल्व नहीं करेगा आपकी प्रॉब्लम, लेकिन वो आइडियाज़ आपके फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी चीज़ जो हम आज सीखते हैं, आज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ चीज़ सीखी, कोई आइडिया दिमाग में आया, कोई एफर्ट हमने किसी चीज़ के लिए किया, वो आज नहीं लेकिन मे बी फ्यूचर में कुछ ऐसा आने वाला है जिसके लिए हम वो आज सीख रहे हैं। हमारा कुछ भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं होता है, that will be used for some future endeavors। समझे? आज की प्रॉब्लम्स के लिए हम जितने भी एफर्ट्स करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, उनमें से कुछ उसमें यूज़ होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, वो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए एडवांस में सीखे हुए सॉल्यूशंस हैं। इसलिए हर मोमेंट वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, यूनिवर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से,
कि आने वाली प्रॉब्लम के लिए भगवान ने हमें सॉल्यूशन पहले ही दे दिया है। अब समझ रहे हो कितना क्रेजी है कि कल को प्रॉब्लम आएगी लेकिन उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि वो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए है। ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस, ऑलवेज बिलीव इन गॉड कि आप आज जहाँ हो वो भी आपका कभी सपना ही था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, और आज के जो सपने हैं कि मैं वहाँ तक पहुँचूँगा वो भी पूरे होंगे। बट एक चीज़ है, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसमें उसको फेस करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शन लेंगे। we'll always trust the process, we'll be always grateful for everything, और आगे बढ़ते रहेंगे, मैं भी आप भी। बाय।